Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss real life consequences of thermal expansion. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या किस तरह से ये जो थर्मल एक्सपेंशन का रोल है वो क्या है। लिक्विड एक्सपैंड अप अ नैरो ट्यूब व्हेन हीटेड। कहता है लिक्विड जो है वो नैरो ट्यूब में एक्सपैंड करता है जब भी हम उसको हीट करते हैं। लेवल इंडिकेट्स टेम्परेचर, मतलब कि आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ जब थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड होगा वो हीट होने की वजह से एक्सपेंड करेगा। इस तरह से आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। जितना चेंज आएगा वो आपका टेम्परेचर होगा। उसके बाद है रेलवे ट्रैक्स। कह रहे स्टील एक्सपैंड ऑन हॉट डेज। स्टील जो है वो हॉट डेज पे एक्सपैंड होता है विदाउट गैप्स क्रैक्स ट्रैक्स बकल। सन किक्स भी इनको बोला जाता है। कहता है कि जो रेल की पटरी होती है ना, अगर उसमें गैप्स ना हो तो स्टील जो है वो हॉट डेज पे एक्सपैंड होता है। और अगर गैप्स नहीं है तो जो ट्रैक है वो बकल करेगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। सिंक्स सन टिक्स भी बोला जाता है कॉज डीरेलमेंट्स, जिसकी वजह से जो रेल है वो अपनी पटरी से नीचे उतर सकती है। एक्सपेंशन गैप्स आर लेफ्ट इंटेंशनली। एक्सपेंशन गैप इरादतन रखे जाते हैं, मतलब खुद छोड़े जाते हैं। उसके बाद है ब्रिजेस। यूज एक्सपेंशन जॉइंट्स गैप्स दैट अलाउ एक्सपैंड इन समर एंड कॉन्टैक्ट इन विंटर विदाउट क्रैकिंग। ब्रिजेस के अंदर भी कहता है थोड़े थोड़े एक्सपेंशन जॉइंट्स रखे जाते हैं। वो गैप जो कि समर में अगर एक्सपेंशन हो और अगर विंटर में कंट्रैक्शन भी हो तो कोई क्रैकिंग ना आए, मतलब ब्रिज खराब ना हो, जो आपकी सड़क है वो फटे नहीं। उसके बाद है मेटल लिड्स ऑन जार्स। वार्म वाटर मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली मोर देन द ग्लास इजियर टू ओपन। अगर कोई जो मेटल लिड्स हैं जार्स के ऊपर जो लगे होते हैं, अगर वो नहीं खुल रहा तो आप उसके ऊपर गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से क्या होगा, जो मेटल लिड होगा वो एक्सपेंड करेगा और वो ग्लास की निस्बत थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद गैस कंटेनर्स है। गैस कंटेनर एरोसोल और प्रोपेन जिसमें होती है। गैस एक्सपेंड्स ग्रेटली व्हेन हीटेड। जब उसको हीट किया जाता है तो गैस आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है। प्रेशर कैन एक्सीड कंटेनर्स कैपेसिटी। और अगर कंटेनर की कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया एक्सपेंशन होने से, तो वो सिलेंडर जो है वो गैस कंटेनर जो है फट सकता है। स्टोर अवे फ्रॉम हीट। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको गैस कंटेनर्स को उस जगह पे रखना चाहिए जो कि ठंडी हो, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ सन बाथ इजीली आए या हीट ज़्यादा हो। उसके बाद है पाइप्स एंड प्लम्बिंग। हॉट वाटर पाइप्स एक्सपेंड जॉइंट स्ट्रेस लीक्स। कहते हैं जो हॉट वाटर पाइप्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से अगर एल्बो वगैरह आपने लगाई हुई जॉइंट्स लगाए हुए हैं तो वो लीक हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल लूप्स अब्जॉर्ब मूवमेंट। फ्लेक्सिबल लूप्स जो होती हैं वहाँ पे क्या हो सकती है, मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि जाहिर बात है जब जॉइंट ही स्ट्रेस में आ जाएगा तो वो लीक करेगा, क्योंकि पैप जो है एक्सपेंड कर गया। उसके बाद हॉट एयर बैलून है। हीटेड एयर एक्सपेंड्स। जो अगर गर्म हवा होती है वो एक्सपैंड करती है और उसकी लोअर डेंसिटी होती है और इस तरह से बलून ऊपर की तरफ उड़ता है। देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में वो किस तरह से बलून उड़ता है। अच्छा जी, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक में ये दोनों साइडों पे स्टील की जो रेल्स हैं और दरमियान में गैप छोड़ा गया है, ये खुद छोड़ते हैं। अगर ये ना छोड़ें तो फिर सन किंग्स हो सकते हैं, मतलब जो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिस वजह से जो आपका होगा रेलगाड़ी होगी वो पटरी से उतर सकती है। उसके बाद ये ब्रिज एक्सपेंशन में क्या होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं जो कि समर में और विंटर में समर में एक्सपेंड करने में और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देते हैं और ब्रिज में क्रैक्स नहीं आते। नेक्स्ट देखते हैं एयर बैलून के बारे में। एयर बैलून की एग्जांपल आपकी बुक में बहुत डिटेल से है कि जो हॉट एयर बैलून होता है उसमें जो हवा, यहाँ बर्नर चल रहा होता है, यहाँ पर हवा गर्म होगी, गर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो हवा ऊपर की तरफ उड़ेगी। और कोल्ड एयर जो होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो नीचे की तरफ सिंक करती है। अब इसमें एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज टू लिफ्ट अ बैलून। कहता है हीटेड एयर का जो एक्सपेंशन का फिनोमिना है ये हम खुद इस्तेमाल करते हैं बैलून को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। हीटिंग द एयर इनसाइड कॉजिंग इट एक्सपैंड। जब हीट करेंगे तो क्या होगी, एयर एक्सपैंड होगी, डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से बैलून ऊपर की तरफ उड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है, डेंसिटी एंड बायोंसी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या नाम है, डेंसिटी एंड बायोंसी प्रिंसिपल। हॉट एयर एक्सपैंड्स। हॉट एयर एक्सपैंड करती है सेम मास इन लार्ज वॉल्यूम। सेम मास होगा लार्जर वॉल्यूम में और इस तरह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला पड़ा हुआ है अपने, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेस डेंस हॉट एयर फ्लोट्स अबव डेंस कोल्ड एयर। जो लेस डेंस एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो डेंसर कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है। सेम एज ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। सेम उसी तरह से जिस तरह से जो पानी में ऑयल फ्लोट करता है। क्रिएटिंग एन अपवर्ड लिफ्ट फोर्स, जो कि अपवर्ड लिफ्ट फोर्स मतलब बॉयंट फोर्स बनाती है।
उसके बाद है डेंसिटी रिलेशनशिप। डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जब गैस एक्सपैंड करती है कांस्टेंट मास पे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लोअर डेंसिटी, अगर लोअर डेंसिटी है तो लाइटर एयर होगी, लाइटर एयर होगी तो ऊपर की तरफ उड़ेगी। अब ये सारा मैंने वो फ्लो चार्ट भी बना दिया है कि हीट जो है, जब बर्नर हीट्स एयर को हीट करेगा तो एयर गर्म होने की वजह से एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने की वजह से गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ेगी, इस तरह से बलून उड़ना शुरू कर देगा। और एयर कूल्स, जो ठंडी हवा होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ने की वजह से बलून नीचे उतर आएगा। अब कार इंजन में कहता है कि कार इंजन में भी इसकी एग्जांपल है, कार इंजन में फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से कंबसन होती है, हॉट गैसेस जो एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंड करने की वजह से पिस्टन को पुश किया जाता है और व्हीकल जो है मूव करती है। उसके बाद वेदर की बात करें तो वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा ऊपर उठती है, कोल्ड एयर सिंक्स और ठंडी हवा नीचे जाती है, ड्राइव्स विंड्स एंड वेदर पैटर्न, इस तरह से हवा चलती है और वेदर पैटर्न होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, फंडामेंटल टू इंजन्स, टरबाइंस, बलून्स एंड रॉकेट्स, जो कि आपके ये सारे इंजन्स के टरबाइंस में, गुब्बारों में और रॉकेट्स वगैरह में सारा इस्तेमाल किया जा रहा होता है ये सारा प्रोसीजर। नेक्स्ट इसका जो है वो है ग्लोसरी देख लें। थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन साइज हमने क्या पढ़ा था कि इंक्रीज इन साइज आता है जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है उसकी मॉलिक्यूलर मोशन के बढ़ने की वजह से। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या था, कोफिशिएंट बीटा, बीटा बताता है कि अगर 1 डिग्री राइज होगा तो कितना उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। उसके बाद रियल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड्स के अंदर रियल एक्सपेंशन होता है वो पेरेंट एक्सपेंशन से हमेशा ज्यादा होता है, वो डायग्राम कल वाली जो हमने बनाई थी। उसके बाद चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना उस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, शर्त यह है कि टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखें। सन किंग्स ये है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो और हमने रेलवे ट्रैक के दरमियान जगह नहीं छोड़ी, गैप्स नहीं छोड़े, नो रूम टू एक्सपेंड, कोई जगह नहीं मिलती उसके एक्सपेंड करने में, इस तरह से रेलवे ट्रैक बेंड हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, प्रिवेंटिंग बाय लीविंग एक्सपेंशन गैप्स बिटवीन सेक्शन, जिसकी वजह से एक्सपेंशन गैप्स के दरमियान जब कोई गैप ही नहीं है एक्सपेंशन के लिए तो वो रेलवे ट्रैक जो वो बेंड कर जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट्स आपने पढ़े, ब्रिजेस के अंदर होते हैं, रोड्स के अंदर होते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं, जो खुद रखे जाते हैं, जानबूझ कर रखे जाते हैं ताकि अगर गर्मियों में कोई चीज़ एक्सपेंड हो और या सर्दियों में कंट्रैक्ट हो तो स्ट्रक्चरल डैमेज ना आए, दरारें ना आए। ये हम फार्मूला सारे पढ़ चुके हैं सॉलिड्स के। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये वाला, और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन चाहे सॉलिड्स में हो चाहे लिक्विड्स में हो दोनों का फार्मूला सेम है। गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, V1/T1 इक्वल होता है V2/T2। और हमने ये लिक्विड्स में देखा था कि जो रियल एक्सपेंशन है वो हमेशा ज्यादा होता है पेरियड एक्सपेंशन से, और ये नीचे बताया जा रहा है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, सॉरी गलत बोल दिया, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपकी साइड बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रेन ट्रैक्स नॉट बकल इन विंटर बट डू बकल इन समर इवन दो द मेटल इन इज द सेम। कहता है देखें ये बात बताएं कि विंटर में तो बकल नहीं करता ट्रेन ट्रैक, लेकिन कहता है समर में कर जाता है, रेल की पटरी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हालांकि मेटल सेम है। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन यही है कि समर के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से स्टील रेल्स एक्सपेंड करती हैं। अगर एक्सपेंशन कहता है गैप से ज्यादा हो जाए, जो गैप आपने छोड़ा है उससे ज्यादा हो गया, रेल्स हैव नोवेयर टू गो, तो इसलिए उसके पास जगह नहीं बचती उसको एक्सपेंड करने के लिए, इस तरह से वो बकल आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता है, जिसको सन किंग भी बोला जाता है। दिस इज अ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन से कंप्रेसिव फोर्स होती है। इन विंटर कोल्ड कॉजेज अ मेटल टू कॉन्ट्रैक्ट, विंटर के अंदर जो कोल्ड है, ठंडक है, वो मेटल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेल्स पुल इनवर्ड, और जो रेल्स है वो अंदर की तरफ धंसती हैं, गैप्स वाइडन और नो आउटवर्ड कंप्रेसिव फोर्स इज क्रिएटेड, सो नो बकलिंग। आउटवर्ड फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगती, जिस वजह से कोई बकलिंग भी नहीं होती। ओनली एक्सपेंशन क्रिएट्स द कंप्रेसिव फोर्स, सिर्फ एक्सपेंशन कंप्रेसिव फोर्स बनाती है जो कि ट्रेन को बकल करने में बकल करने की वजह बनती है। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स टेंशन विच रेल्स हैंडल फाइन, जो कि कहता है कॉन्ट्रैक्शन, जबकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टेंशन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से रेल जो है वो स्मूथली रेल ट्रैक पे चलती रहती है। उसके बाद ये जरा देख लें, क्विक रिकैप ये है कि थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा, सॉलिड के अंदर भी है, लिक्विड्स के अंदर भी है और गैसेस के अंदर भी है।
सॉलिड्स के अंदर सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। रियल जो है लिक्विड्स के अंदर रियल थर्मल एक्सपेंशन वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपीरेंट एक्सपेंशन के। गैप्स एंड ज्वाइंट्स प्रिवेंट डैमेज, गैप्स और ज्वाइंट्स इसलिए रखे जाते हैं कोई डैमेज ना हो। हॉट एयर राइज करती है, डेंसिटी कम होती है। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट प्रेशर मौजूद है। ये सारे समरी पॉइंट्स है। अच्छा जी, ये सन किक्स भी ज़रा देख लें कि यहाँ गैप छोड़ा जाता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, समर में ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई है तो ये बाहर की तरफ निकलेगा और रेलवे ट्रैक बकल करेगा। और अगर सर्दियाँ हैं तो ये स्टील रेल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, जिसकी वजह से गैप इंक्रीज होगा और टेंशन बढ़ जाएगी। ये सारा वो लिखा हुआ है। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।